कल्पना कीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है, सब कुछ एकदम सही से प्लान के मुताबिक है। वैज्ञानिक बड़ी उम्मीदों के साथ इस मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं। वो स्पेसक्राफ्ट खतरनाक अंतरिक्ष से होता हुआ मंगल ग्रह की ओर बढ़ता ही जा रहा है। प्लान के मुताबिक हर एक चीज एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। इंजीनियर्स कंट्रोल रूम में बैठकर हर एक मूव को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट अचानक ही गायब हो जाता है, बिना किसी सबूत के। ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है मार्स एक्सप्लोरेशन की। दशकों तक मार्स के लिए भेजे गए हमारे मोस्ट ऑफ द मिशंस अजीब अजीब तरह से और बड़े ही रहस्यमय ढंग से फेल होते गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई है जो नहीं चाहता कि हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच पाएं। ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस से लेकर जो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहे थे, पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में बिना कोई ट्रेस के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने तक, इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं मार्स शापित तो नहीं है। इज मार्स कर्स्ड? सन 1960 में सोवियत यूनियन मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करना चाहता था। उनके एम्बिशंस स्काई हाई थे और उस समय की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ सोवियत यूनियन मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन आगे जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को एकदम से चौंका दिया और बाकी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई मंगल तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। मार्सनिक 1 और मार्सनिक 2 ये दोनों ही लॉन्चेस ग्रैंड होप के साथ हुए थे, लेकिन इन दोनों का ही अंत कैटास्ट्रोफिक था। ये मिशंस तुरंत ही बड़े अजीबोगरीब कारणों से फेल हो गए थे। क्या ये फेलियर्स सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स थे या फिर कुछ और भी ज्यादा रहस्यमय था? मार्स को एक्सप्लोर करने की शुरुआत तो असफलता से ही हुई थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये फेलियर्स तो अभी शुरू ही हुए थे। क्या यही वो पल थे जहां से कर्स ऑफ मार्स की शुरुआत हुई थी? 1960 का वो साल जब कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जोर पकड़ रही थी। ये दोनों ही देश दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए स्पेस रेस जैसी अनदेखी लड़ाई का एक हिस्सा बन चुके थे। सोवियत यूनियन पहले से ही इस रेस में आगे था। वो दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च कर चुका था। इसके अलावा पहले इंसान यूरी गैगरिन को ऑर्बिट में भेजकर सोवियत यूनियन अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दुनिया के सामने दिखा चुका था। लेकिन अमेरिका से आगे रहने के लिए अब सोवियत यूनियन को कुछ और बड़ा करना था, क्योंकि अमेरिका के चांद पर जाने की खबरें सोवियत्स को पहले से पता चल चुकी थी। तो वो इस स्पेस रेस में अमेरिका से हर हाल में आगे रहना चाहते थे और यही वजह थी कि उनका अगला टारगेट था मंगल ग्रह। एक ऐसा मिशन जिसका काम न सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचना था, बल्कि सोवियत यूनियन के लिए ये इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल को सबसे पहले हासिल करने का जरिया भी था। इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्सनिक। मार्सनिक 1 इस प्रोजेक्ट का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो कि कोरबेल 4 के नाम से भी जाना जाता है। 10 अक्टूबर सन 1960 वो एक ऐतिहासिक दिन होने वाला था और इस मिशन के लॉन्च के वो पल सोवियत यूनियन की स्पेस में डोमिनेंस की गवाही देने वाले थे। ये स्पेसक्राफ्ट मंगल पर जाने के इरादे से लॉन्च किया जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और इस देश को इस मार्स मिशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। ये सोवियत टेक्नोलॉजी का एक सोफिस्टिकेटेड पीस था जिसे मंगल ग्रह को फ्लाई बाय करना था और उस लाल ग्रह की तस्वीरें भी वापस धरती पर भेजनी थी। लेकिन सच्चाई इस हसीन सपने से एकदम अलग थी। लॉन्च होने के कुछ मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रॉकेट का अपर स्टेज इग्नाइट ही नहीं हो पाता, जिससे पूरा रॉकेट धरती पर ही वापस गिर जाता है। मार्सनिक 1 सोवियत यूनियन का टोटल फेलियर रहा, जो धरती के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाया। वो स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में इस देश की महानता को दिखाने के लिए बनाया गया था, वो अब समुद्र में बिखरे हुए मलबे के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था। इस असफलता ने सोवियत्स को निराश जरूर किया था,
लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा था। उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। घटना के 4 दिन बाद ही 14 अक्टूबर सन 1960 को वो इस प्रोजेक्ट का दूसरा स्पेसक्राफ्ट मार्सनिक 2 को भी लॉन्च कर देते हैं। इस बार इंजीनियर्स ने पिछली गलतियों से सीखकर इस स्पेसक्राफ्ट में काफी एडजस्टमेंट्स किए थे। इस मिशन को लेकर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इस बार वो मंगल तक पहुंचने की अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक शुरू कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी सफलता ने अपना रास्ता बदल लिया। मार्सनिक 2 भी कैटास्ट्रोफिकली फेल मिशन साबित हुआ। इस बार का फेलियर मार्सनिक 1 से भी पहले हुआ। मंगल तक जाना तो दूर की बात है, ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाए थे। दोनों मिशंस कुछ ही दिन के अंतराल पर लॉन्च किए गए थे और दोनों ही लगभग एक ही तरह से फेल हुए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? शायद हो भी सकता है, लेकिन सब ऐसा नहीं सोच रहे थे। सोवियत्स ने बैक टू बैक फेलियर का सामना किया। ये सिर्फ बुरी किस्मत के अलावा कुछ और भी बहुत रहस्यमय लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल खुद हमें रोक रहा था? तो आखिरकार इन दोनों ही मिशंस में गलती कहां पर थी? इन घटनाओं पर आई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल थी, टेक्निकल फेलियर। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स के लॉन्च के समय रॉकेट में कोई माल फंक्शन हो गया था जो उन स्पेसक्राफ्ट्स को धरती की ऑर्बिट में जाने से रोक रहा था। इंजीनियर्स का कहना था कि रॉकेट की अपर स्टेज में इशू था, गाइडेंस सिस्टम भी फॉल्टी था और फ्यूल कंजप्शन में मिसकैलकुलेशंस की गई थी, जिस वजह से ये दोनों ही मिशंस बुरी तरह से फेल हो चुके थे। लेकिन सतह से नीचे कुछ और भी सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। सोवियत यूनियन पहले भी स्पेस में कई सफल मिशन लॉन्च कर चुका था, तो फिर मार्सनिक मिशंस का इतने बेकार तरह से फेल होना समझ में नहीं आ रहा था। इवन सोवियत्स उस समय तक इंसानों को भी स्पेस में लॉन्च कर चुके थे। तो क्या इस बार ये फेलियर्स सिर्फ मैकेनिकल एरर्स थे या फिर सच में इस मार्स मिशन के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा था? कुछ लोगों के लिए ये सफलताएं स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमारी कुछ ऐसी भूलें थीं जिनको सुधार कर हम बहुत कुछ नया सीख सकते थे। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए एक जैसे 2 मिशंस का एक ही तरीके से फेल होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये बात हजम करना उनके लिए मुश्किल था। कुछ लोगों का ये विचार था कि कहीं हमारी सोच से भी परे कुछ फैक्टर्स हमें मंगल तक जाने से रोक तो नहीं रहे हैं। फिर कॉस्मिक इंटरफेरेंस की थियरी लगभग हर जगह पर फैलने लगी कि अंतरिक्ष में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर रहस्यमय गतिविधियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शंस या मैग्नेटिक फील्ड्स का डिस्टर्ब होना। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि स्पेस में मार्स की पोजीशन और उसकी यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने उन लॉन्चेस में रहस्यमय तरीके से गड़बड़ियां पैदा कर दी होंगी। वहीं कुछ लोग इन फेलियर्स को एलियन से जोड़कर भी देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज जानबूझकर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये थियरीज आपके सुनने में अजीब जरूर लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्स मिशंस के फेल होने की तादाद बढ़ने लगी, कर्स ऑफ मार्स पर लोगों की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। जाहिर है कि जब ऐसे मिशंस फेल होने लगे जिनके फेल होने की कोई उम्मीद ही न हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इन मिशंस में टेक्नोलॉजी से बढ़कर कुछ और भी था जो हमारी समझ से परे तो था ही, लेकिन वो हमें मंगल पर जाने से रोक रहा था? जैसे जैसे मंगल पर जाने वाले और भी मिशन फेल होते रहे, मार्स कर्स का आइडिया सिर्फ लोगों के मन में नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट के बीच भी गहराई से बसने लगा। इन फेलियर्स का साइकोलॉजिकल असर भी गहरा था। हर एक असफलता के साथ मंगल को अनरीचेबल मानने का ख्याल और भी पुख्ता होता गया। सिर्फ सोवियत यूनियन के मार्सनिक मिशन ही नहीं थे जो मंगल पर जाते हुए फेल हुए थे। अमेरिका ने भी मंगल पर भेजे शुरुआती मिशंस के साथ कुछ ऐसा ही महसूस किया। सन 1962 में नासा ने मैरिनर 1 मिशन को लॉन्च किया, जो पहले वीनस को फ्लाई बाय करने के बाद मंगल की ओर बढ़ने वाला था। लेकिन सोवियत मिशंस की तरह ही ये स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद खो गया। इस फेलियर का कारण बताया गया गाइडेंस सिस्टम फेलियर। इस घटना ने और साथ ही मार्सनिक डिजास्टर ने स्पेकुलेशंस को और बढ़ावा दिया कि मंगल तो हमारी पहुंच से बाहर है। मार्स मिशन फेलियर्स बढ़ते गए,
सन 1964 में नासा का मैरिनर 3 भी मंगल पर पहुंचने में फेल हो गया। वो मैकेनिकल फेलियर की वजह से स्पेस में ही भटकता रह गया। ये घटनाएं अलग थलग नहीं लग रही थी, बल्कि लोगों को इनमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। एक ऐसा पैटर्न जो ये इशारा कर रहा था कि कोई तो है जो हमें मंगल तक नहीं पहुंचने दे रहा। वो हमें मंगल को एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। इसके बाद भी जैसे जैसे मंगल पर जाने वाले हमारे मिशंस बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से फेल होते गए, मार्स कर्स का आइडिया किसी बकवास थियरी से कहीं ज्यादा हो गया। अब ये सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं रह गया था। न्यूज रिपोर्ट्स, साइंस फिक्शन और यहाँ तक कि एकेडमिक सर्कल्स जैसे पॉपुलर कल्चर में ये आइडिया अपनी जगह बनाने लगा था। क्या सच में कुछ ऐसा था जो हमें मंगल तक पहुंचने से रोक रहा था, या फिर हम सिर्फ इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल की चुनौतियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? मार्सनिक मिशन तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे खराब ब्रह्मांडीय रिश्ते की जो आगे ऐसे ही चलने वाला था। क्या ये शुरुआती असफलताएं स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती चुनौतियों को दर्शा रही थी, या फिर कुछ और बहुत ज्यादा रहस्यमय हो रहा था? क्या मंगल खुद हमें रिजेक्ट कर रहा था? जैसे जैसे हम द मार्स कर्स सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम और भी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जहां स्पेसक्राफ्ट बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए, कुछ बहुत ही रहस्यमय तरीके से फेल हुए जिन्हें आज तक भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इस सीरीज में हम कई टफ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या मंगल वाकई में शापित है, या फिर हम अभी उसे समझ नहीं पाए हैं? इस विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।